कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान इसलिए किसी लड़के पर किसी लड़की पर मन चला जाता है किसी का, क्योंकि आप उसे सुंदर मान लेते हैं। संत जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि बेटा भगवान से भी सुंदर कोई है, और यदि तुम्हें सुंदरता पर ही मरना है तो भगवान की सुंदरता पर मरो। किसी इंसान की हाड़ मांस की चमड़ी पर क्या मरना, मरना ही है तो भगवान की सुंदरता पर मरो। भगवान कितने सुंदर हैं जानते हैं? कल हमने क्या बताया कि भगवान देखे तो मर गई। कौन कौन मर गई? ताड़का को राम जी ने मारा छोड़ी, एक ही बाण प्राण हरि लीना। और दीन जान, दीन मतलब कौन? दीन किसे कहते हैं? जो अपने कल्याण का साधन भी ना जाने, वो दीन है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि दीन दयाल, जो दीनों पर दया करें। ताड़का आई, एक ही बाण प्राण, कौन सा बाण मारा? भगवान जी देख कर पूतना ताड़का को मुस्कुरा दिए, जरा सा मुस्कुराए, मर गई ताड़का। ऐसे भगवान जिनको राक्षस भी कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। भगवान के जैसा सुंदर तो भगवान ही हो सकते हैं। मिट्टी खाई भगवान ने। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, एक छोटा सा प्रश्न समझ में नहीं आया, ये माँ यशोदा ने आखिर कौन सा पुण्य किया कि इन्हें पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हुए? आपको पता है माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है? माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की माँ, धरा इनका नाम था। क्या नाम था इनका? धरा। इनके पति का नाम था, मतलब जो नंद बाबा है, द्रोणो वसुनाम प्रभुरो धरया सा भार्यया। द्रोण इनका नाम था, श्रेष्ठ वसु थे, द्रोण इनका नाम था। और माता धरा यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये धरा जो मां है बड़े प्रेम से समाज की सेवा करती थी। माता धरा, संत आ जाए द्वार पर, कोई भी आ जाए तो भूखा नहीं जाए, ऐसे भाव रखती हैं माता धरा। संतों की खूब सेवा करती हैं। कोई भी द्वार पर आए पेट भर भोजन, कुछ नहीं है तो जंगल की लकड़ियां काट करके और बेच करके और पैसे जो मिलते समाज की सेवा करती। एक दिन इनके जीवन में एक घटना घट गई। एक दिन इनके द्वार पर ऐसे वक्त पर संत आए जब इनके पास खिलाने को रोटी नहीं थी, अन्न का एक, और संत चार आए द्वार पर। भिक्षाम देही धरा तो स्वभाव माँ का। आइए महाराज, आइए आइए बैठिए। माँ भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज जरूर। और खाने को कह तो दिया मिलेगा, पर मिला क्या? है नहीं कुछ। तो उनको लगा धरा माँ को कि मैं अभी कुछ उधार लेके आऊं। तो बगल में कोई सेठ साहूकार का घर था, कुटिया उसकी दुकान, तो वहां चली गई। और माता धरा ने कहा, भैया हमारे द्वार पर कुछ संत आए हैं, हम जल्दी से लकड़ियां बेचकर आपका चुका देंगे, हमें कुछ उधार दे दो पैसे। वो आदमी ना नियत का बड़ा खोटा था, जिसके घर मांगने गई। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, पर बदले में मुझे क्या रखोगी आप? धरा मां बोली, सब तो रख चुकी हूं, मुझ पर विश्वास कर लो, मैं जंगल की लकड़ियां बेचती हूं, जल्दी से आपका चुकाऊंगी, थोड़ा विश्वास कर लो। नहीं नहीं, अभी कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली, क्या है मेरे पास? वो आदमी बोला कि तुम चुका सकती हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या है? वो आदमी नियत का खोटा था, माता धरा बड़ी सुंदर थी, तो वो बदले में माता धरा से बोला कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ये पैसे रखे हैं, ऊपर निकाल के रख दिए, जो सामग्री चाहिए ये रखी है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। हाँ हाँ,
क्या चाहते हैं आप, मेरे पास क्या है देने के लिए। उस सेठ ने माता धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे तुम्हारे ये स्तन बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं बदले में तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। माता धरा ने कहा अच्छा। थोड़ी विचार किया माता धरा ने सोचा कि ये शरीर मांग रहा है, ये मांस के टुकड़े पर रीझ गया है, पर मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, इसे समझाने में भी समय लगेगा और वो मेरे पास समय नहीं है। द्वार पर आए अतिथि ना लौट जाए। माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो वहां पर चाकू पड़ी थी। माता धरा ने चाकू पकड़ी, फिर पूछा तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ। माता धरा ने चाकू उठाई, अपने स्तनों को काट दिया, काट करके उसकी तराजू में अपने स्तनों को रखा। ये रहे मेरे स्तन, ये रहे मांस के टुकड़े। अब बगल में उसने रख ही दिया था कि ये पैसा आपका। उठाया माता धरा ने, ये मैं ले लूं? हाँ। बाजार गई, उसी हाल में सामग्री ली और संतों के लिए बढ़िया प्रसाद तैयार किया। और जब प्रसाद संतों को परोसा तो माता धरा का पूरा शरीर लहूलुहान था, रक्त रंजित था। संतों ने कहा मां, ये आपके शरीर में इतना खून कैसे है? महाराज बाद में बताऊंगी, पहले प्रसाद पाओ। संतों ने कहा नहीं, भक्त कष्ट में हो और मैं प्रसाद पाऊं, ये संतों का स्वभाव नहीं है। पहले आप बताओ कि आपको ये चोट कैसे लगी। धरा मां ने बताया महाराज, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था और आप खड़े थे, आपको भोजन कराना था। मैं किसी से मांगने गई तो उसने मेरे स्तन मांग लिए। मैं क्या करती? मुझे लगा कि स्तन देकर भी यदि संतों का पेट भर रहा है तो ये मांस के टुकड़े ही तो हैं। तो मैंने अपने स्तन, उसको पसंद थे तो दे दिए। अच्छा, उसने मांगा तो अलग नियत से था और मां ने दिया अलग भाव से, काट कर दे दिए। संतों ने जब ये सुना कि आपने अपने शरीर में इतना बड़ा घाव लिया, इतने बड़े घाव के साथ आपने हमारे लिए प्रसाद तैयार किया, कितना सोचिए कांटा लग जाए तो कितना दर्द है, और जिसके छाती पर छुरी चली हो कितना पीड़ा कष्ट ना हो रहा होगा। वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवान माता धरा के यहाँ अतिथि की परीक्षा लेने आए कि इन्होंने अतिथि की सेवा ये सही से करती हैं कि नहीं। और आज भगवान उस परीक्षा में जब सम्मिलित हो गए तो माता धरा पर रीझ गए, माँ तुमने स्तनों का दान किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया और अगले जन्म में तुम्हारे इन्हीं स्तनों का दूध पीकर पान करके मैं पुत्र बन करके तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। वही धरा यशोदा मैया बनी और वही भगवान कृष्ण बनकर आज उनकी गोद में खेल रहे हैं और आज मैया का दूध पी रहे हैं। भगवान कह रहे मैया मुझको दूध पिलाए दे। आज मैया कह रही हैं एकेदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज मैया दही मंथन कर रही हैं और कन्हैया पीछे पड़े हैं, मैया मुझको एक बार दूध पिलाए दे। मैया बोली दूध नहीं, आज मक्खन दूंगी ताजा। नहीं नहीं नहीं, हमें दूध पिलाओ। भगवान मछानी पकड़ लिए, मैया ने अब चलाना छोड़ दिया। मछानी चलाएगी तो कन्हैया की उंगलियां घूम जाएंगी, रोक दिया। और कन्हैया कहने लगे माँ दूध पिलाओ। अच्छा ठीक है, दूध दही वहीं छोड़ा मैया ने और अपना दूध मैया पिलाने लगी। और भगवान चुसर चुसर दूध पी रहे हैं और मैया की बिंदी निकाल के अपने माथे पे लगा रहे हैं। छोटा बच्चा जब मैया दूध पिलाती है तो वैसी हरकत करता है ना, कहीं माँ के नाक में उंगली डालेगा, कहीं वो माँ के मुंह में उंगली डालेगा, कहीं माँ के कान में उंगली डाल के बालों को खींचेगा कहीं। तो भगवान ने क्या किया, मैया की बिंदियां निकाल ली और भगवान अपने माथे पर लगा लिए और दूध पीते जा रहे हैं और वो लीला चलती जा रही है। मैया उठाई, लाला ये बिंदी तो दे मेरी। अभी तभी ये लीला चल ही रही थी कि मैया ने चूल्हे पर दूध पकाने के लिए रखा था, तब वो उफनने लगा और जैसे ही दूध उफनने लगा तो मैया लाला को छोड़ के कन्हैया को दूध उतारवे की ताई गई। और जब दूध उतारवे की ताई मैया गई तो भगवान को लगा अच्छा मैया पूत से ज्यादा प्यारो दूध है तो क्यों।
तो भगवान ने उठाई लाठी और सारी मटकियों को चट चट करके तोड़ दिया। भगवान ने मटकियों को क्यों तोड़ा? क्योंकि मैया की ममता मटकी पर है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे से मन हटाकर वस्तु में मन लगाता है, मैं वस्तु को ही मिटा देता हूं। इसलिए भगवान से मन हटाकर वस्तु में मन मत लगाइएगा। भगवान को सर्वोपरि रखिएगा, वस्तु को सर्वोपरि मत रखिएगा। चरणों में भगवान मैया जब तक आई तो सारी मटकियां तोड़ दी। अब मैया लाठी लेके कन्हैया आज पकड़ के रहूंगी तो कूं। अब एक बात बताओ, दो पग में जो दुनिया नाप ले, ब्रह्मांड को नाप ले वामन बनकर, वो भागेंगे तो मैया पकड़ पाएगी? पर मैया भी गजब है, दौड़ रही है, ना लाला तो कूं, पकड़ती रहूंगी पकड़ती रहूंगी। देखो भक्त का सिद्धांत है, भक्त का कार्य है भगवान को पकड़ने के लिए चल पड़ना। मैया चल पड़ी। भगवान पकड़ में आए ना आए ये मेरी मर्जी नहीं है, हम तो दौड़ पड़े प्रभु आपके पीछे, पकड़ में आओ ना आओ मर्जी आपकी। मैया दौड़ पड़ी और जब दौड़ी चेक करिए भगवान ने की तो भगवान मैया की पकड़ में आ गए। और जब पकड़ में आए तो मैया ने बांधना स्टार्ट किया। देखो भगवान तब तक पकड़ में नहीं आते जब तक भगवान स्वयं सोई जाने जय देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिस पर वो स्वयं कृपा करें। भगवान का भक्त वही हो सकता है जिन पर कृपा करें। लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, नहीं लगता ये कोई सवाल ही नहीं है, भगवान अभी चाह नहीं रहे हैं। क्योंकि भगवान में मन उन्हीं का लगता है जिस पर भगवान की कृपा है, नहीं है तो मन तो भी भटके गई। इसलिए प्रार्थना करो कि हे नाथ हमें आप अपनी कृपा का पात्र बनाइए, हे नाथ आप हमें अपने योग्य बनाइए। आप भगवान से बार बार कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे रघुनंदन, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैया ने पकड़ लिया और उखल से बांधने लग गई तो